नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। भाजपा ने 72 उम्मीदवारों की नई सूची में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर सहित कई मंत्रियों और वर्तमान सांसदों को टिकट थमाया। भाजपा की मीडिया सेल के इंचार्ज अनिल बनूली को गढ़वाल सीट और दिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय नौसेना ने 2 नए शिप लॉन्च किए हैं। समुद्र में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए जहाज शामिल किए गए हैं। समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा इन 2 नए जहाजों को लॉन्च किया गया है। तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए 2 नए जहाजों को बुधवार को यहां लॉन्च किया गया है। इन जहाजों की खास बात यह होगी कि इनके द्वारा तटीय जल में समुद्री अभियानों में तीव्रता लाई जाएगी। केंद्र ने राज्यों को खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। पालतू कुत्तों के हमलों से हो रही मौतों के बीच पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि राज्य खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाए। जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले बेलारूस के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बेलारूस के विदेश मंत्री सोंगई एलिका ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। यूएन में सुधार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत का समर्थन करते हैं। बेलारूस ने भी पूर्ण सदस्यता के लिए ब्रिक्स में आवेदन किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप में ही अपना परिवार देखता हूँ। जब कभी भी मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ तो विपक्ष को चिढ़ लगने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। किसान संगठनों ने अस्थि कलश यात्रा निकालने का ऐलान किया। किसान शुभकरण सिंह की अस्थियों के कलश को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और राजस्थान ले जाया जाएगा। यहां किसान नेता जनसभा का भी आयोजन करेंगे। अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत हरियाणा से होगी। नागरिक संशोधन के क्रियान्वयन के खिलाफ केरल में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद अधिनियम के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर वस्तु और सेवा कर पर 50% की वित्तीय सहायता देने की अवधि बढ़ाई है। गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, राज्य पुलिस बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कल्याणकारी उपाय है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस गए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। आगे आपको बता दें, नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिक कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों में घिरा हुआ है। बैंक की तरफ से बताया गया कि उसने चुनाव आयोग को इन चुनावी बांड के भुगतान की तारीखों की जानकारी दी है। साथ ही उन राजनीतिक दलों का नाम भी बताया है जिनको इसके जरिए चंदा दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। बैंक के चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम के साथ साथ कितने बॉन्ड खरीदे हैं बैंक की तरफ से बताया गया है।
कि उसने चुनाव आयोग को इन चुनावी बॉन्ड के भुगतान की तारीखों की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से कितने चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 1 अप्रैल 2019 से लेके इस साल 15 फरवरी तक राजनीतिक दलों को दान के लिए 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों की तरफ से भुगतान के लिए दिया गया। गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को मंगलवार शाम को ही सौंप दिया था। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 24 घंटे के भीतर चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। इसी ने विवरण मिलने की पुष्टि की है। चुनाव आयोग ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में एसबीआई द्वारा आज ईसी को चुनावी चंदे की जानकारी प्रदान कर दी गई है।